हमें तीर्थ यात्रा क्यों करनी चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में बड़ा अच्छा बताया गया है। तीर्थेषु यत्कृतं पापं वज्रलेपे भविष्यति, अन्यत्र ही कृतं पापः तीर्थमासाद्य नश्यति। अर्थात देवी भागवत में कहा गया है कि जिस प्रकार कृषि का फल लोगों की भूख समाप्त करना है, उसी प्रकार तीर्थ यात्रा का फल पापों को नष्ट करता है। अथर्ववेद में लिखा गया है, तीर्थे स्तरन्ति प्रवतो महिरीति यज्ञ कृतः सुकृतोम येन यान्ति। अर्थात जिस प्रकार महान यज्ञों के निष्पादन से मनुष्य महान पुण्य प्राप्त करता है, उसी प्रकार तीर्थ यात्रा से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। विष्णु स्मृति के अनुसार अनुपात किन्स्त्वेते महापात किनो यथा अश्वमेधेन शुद्ध्यन्ति तीर्थानुसरेण च। अर्थात महापातकादि महापाप भी या तो अश्वमेध यज्ञ से नष्ट होते हैं या फिर तीर्थाटन से। महाभारत में तीर्थाटन न करने वाले व्यक्ति का दरिद्र हो जाना कहा गया है। तीर्थ यात्रा के पुण्य को यज्ञों से भी विशिष्ट बताया गया है। तुलसीदास जी ने भी तीर्थों की महत्ता को चित्रित करते हुए तीर्थाटन साधन समुदायी विद्या विनय विवेक बढ़ाई तथा चरण राम तीरथ चली जाही राम बसहूँ तिनके उर्माही कहकर तथा तुलसीदास जी ने मन ही माही रही ना हरि भजे न तीरथ से चोटी काल गही कहकर तीर्थ यात्रा का महत्व बताया है। नारद पुराण में स्वर्ग का मार्ग तीर्थ यात्रा से होते हुए बताया गया है। साथ ही तीर्थ यात्रा के लिए दुर्गुणों काम क्रोधवश लोभ का त्याग आवश्यक बताया गया है। तीर्थ शब्द की व्याकरणीय व्युत्पत्ति में तरित अनेन तीर्थः अर्थात जो तारता है वह तीर्थ है, ऐसा कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सकारात्मक प्रवृत्तियों को बढ़ाने वाले वातावरण युक्त क्षेत्र को ही तीर्थ कहा गया है। साधूनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवः तीर्थम फलति कालेन सद्य साधु समागम है। पुनः उद्धृत है, मुख्या पुरुष यात्रा ही तीर्थ यात्रा प्रसंगतः सद्भिः समागमो भूमि भागस्तीर्थ तथोच्यते। अर्थात तीर्थ इसलिए है कि वहाँ सत्पुरुषों का समागम होता है। ब्रह्म पुराण तो और भी आगे निकलकर तीनों लोकों के मध्य स्थित कर्मभूमि भारतवर्ष को साक्षात तीर्थ रूप बतलाता है। त्रयाणपि लोकाना तीर्थ मध्यु मुदाधृतम जाम्बवे भारत तीर्थ वर्ष त्रैलोक्य विश्रुतम कर्म भूमि यतः पुत्र तस्मात्ता तीर्थ तदुच्यते। इस प्रकार यह तीर्थों के प्रति भारतीय संस्कृति का उद्गम है और साथ ही उसके वास्तविक स्वरूप का निरूपण भी। तो तीर्थ यात्रा की इस तरीके से हमारे धार्मिक ग्रंथों में महत्व बताया गया है।